A very good morning to all B.Ed student, teachers, learners, well-wishers and motivators. आज की इस वीडियो में हम चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा जो कि हरियाणा में है में बीएड सेकेंड ईयर के लिए बीएड के जो पेपर और उनके नाम हैं, बीएड सब्जेक्ट और पेपर नेम, जो कि कंपलसरी और ऑप्शनल पेपर के साथ साथ जो प्रैक्टिकल है जो कि ईपीसी 2 और ईपीसी 4 के रूप में, और उसी तरह फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस भी होती है। हरियाणा में 2 ईयर बीएड में फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस जो होती है वो दूसरे साल में होती है और फर्स्ट ईयर में दोनों सब्जेक्ट के थ्योरी पेपर होते हैं। आपका कौन सा सब्जेक्ट किस रूप में लेना है, इस संबंध में हमने एक वीडियो बनाई है जो कि आपको यहाँ आई बटन में दिख जाएगी। एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। ठीक इसी तरह एक और फाइल स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, तो ये 3 फाइल ईपीसी 2, ईपीसी 4 और स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, इन तीनों फाइलों के लिए विद्यार्थियों के यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होते हैं वो वाइवा लेते हैं। ठीक इसी तरह जो 2 सब्जेक्ट हैं जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं आपके आर्ट, कॉमर्स, साइंस, और साइंस में भी मेडिकल, नॉन मेडिकल अलग अलग, तो उन हिसाब से आपकी फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस होती है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इसी नाम से टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ के हम PDF फाइलें वगैरह अपलोड करते हैं। अगर आपको टेलीग्राम या सब्सक्राइब होने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप हमें सिर्फ और सिर्फ बीएड में स्टडी से जुड़ी हुई किसी विषय वस्तु के बारे में बातचीत कर सकते हैं। आपकी अन्य कोई भी अगर बात है तो वो आप अपने संबंधित कॉलेज से ही बात करें। बीएड सेकेंड ईयर के अगर पेपरों की बात की जाए तो यहाँ एक बात विशेष है कि बीएड फर्स्ट ईयर में जहाँ पेपर 80 नंबर का होता था, बीएड सेकेंड ईयर में वो पेपर थ्योरी पेपर अब 40 नंबर का होगा। यूनिट तो बीएड फर्स्ट में भी 4 हैं और बीएड सेकेंड ईयर में भी 4 ही हैं, बस प्रश्नों के जो अंक है वो आधे कर दिए गए हैं। जहाँ 80 से 40 नंबर का पेपर बना दिया गया है, वहीं 16 से 8 नंबर का प्रश्न बना दिया गया है। पेपर उसी रूप में उसी पैटर्न में आएगा। पेपर के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे आई बटन में आपको जो वीडियो दिखेगी उसको देख सकते हैं। तो आपका बीएड सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है नॉलेज एंड करिकुलम, 40 नंबर का थ्योरी पेपर, 10 नंबर की प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट, यानी कि कॉलेज की तरफ से यहाँ से आपके 10 नंबर भेजे जाएंगे। और ये जो 10 नंबर है इनमें से 8, 9, 8, 9, एक में 7 इस तरह भेजे जाती हैं, जैसे 8, 9, 8, 7, 8, 9 इस तरह ये नंबर भेजे जाते हैं। दूसरा पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशित शिक्षा के बारे में, पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में, जिन्हें आजकल दिव्यांग के नाम से जाना जाता है, उन सभी तरह के बच्चों के बारे में अच्छे से समझ विकसित करने के लिए ये पेपर बहुत ही अच्छा पेपर है। इसी तरह लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। तो आपके ये जो 5 पेपर हैं ये पांचों ही कंपलसरी पेपर हैं। मीन के आपका चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस में भी मेडिकल, नॉन मेडिकल कोई भी ऑप्शन हो, आपको ये 5 पेपर कंपलसरी रूप में पढ़ने ही पड़ेंगे। यहाँ आपको किसी भी तरह का कोई ऑप्शन इन पेपरों में नहीं दिया जाएगा, यानी कि इन 5 पेपरों को आपको नियमित रूप में पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये जो 5 पेपर हैं इन 5 पेपरों में 250 यानी कि 250 नंबर, और अगर थ्योरी पेपर देखा जाए तो आपके 5 पेपरों में करीबन 200 नंबर जो हैं वो आपको थ्योरी के और 50 नंबर जो हैं वो इंटरनल के आपको यहाँ दिए जाएंगे। तो इंटरनल में आप 7 नंबर कम से कम और अधिकतम 8 या 9 नंबर मान सकते हैं। तो इस तरह यहाँ आपको इन 5 थ्योरी पेपर पे बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना और अपनी सब्जेक्ट की पकड़ बनानी होगी। 5 कंपलसरी पेपर के बाद में आपके पास 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं,
जो कि यहाँ इस 12 नंबर के कॉलम में आपको कोई भी 2 पेपर जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो इसमें वर्क एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, योगा एजुकेशन, पीस एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग और इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये कुल 6 पेपर हैं। इन 6 पेपरों में से अधिकांश विद्यार्थी जो है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और इसके साथ साथ दूसरा जो पेपर है वो इन्वायरमेंट एजुकेशन के रूप में लेते हैं। कुछ एक विद्यार्थी यहाँ अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट भी ले लेते हैं या फिर योगा एजुकेशन सब्जेक्ट भी ले लेते हैं, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी जो है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और इन्वायरमेंट एजुकेशन ही पढ़ते हैं। दोनों ही पेपर बहुत आसान है और इन दोनों ही पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आप हमारी जो पहले बनी हुई वीडियो है वो देख सकते हो। ठीक इसी तरह इन पेपरों के संबंध में हमने जो 2019 में जो पेपर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया था एनुअल एग्ज़ाम के लिए, उससे संबंधित वीडियो भी हमने निर्माण की हुई है, तो वो भी आप हमारे इस YouTube चैनल पर देख सकते हो। तो ये आपके 7 जो हैं वो थ्योरी पेपर के रूप में होते हैं। इन थ्योरी पेपर में विशेष बात यही होती है कि आपको 40-40 नंबर के जो पेपर होते हैं वो ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ के उनमें अच्छा स्कोर प्राप्त करना होता है। इसके अलावा इन 7 पेपर में 10-10 नंबर की जो इंटरनल असेसमेंट जाती है वो कॉलेज की तरफ से बहुत ही अच्छी और बढ़िया इंटरनल असेसमेंट ही जाती है। अब इसके बाद बारी आती है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। तो यहाँ आपके लिए पेपर नंबर 13 और पेपर नंबर 14 के रूप में स्किल इन टीचिंग पेडागोगी सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड, ये 2 आपके प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एग्जामिनर की टीम आती है, वो आपको पढ़ाते हुए देखते हैं और आपके पढ़ाने की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ इनमें बहुत अच्छे नंबर जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो 100 नंबर के जो 2 हैं, इन 100 नंबर में आराम से आप 70+ नंबर जो है वो 75 या 80 नंबर तक भी आपको दिए जा सकते हैं। बस इस चीज़ के लिए आपको विशेष यही ध्यान रखना होता है कि आप किस तरह एक फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो इस संबंध में भी जल्दी ही हमारी एक वीडियो इस YouTube चैनल पर आ जाएगी। तो इन दोनों सब्जेक्ट में अगर आप एक अच्छे टॉपिक, कोई भी एक अच्छा टॉपिक आपका मान लीजिए हिंदी और SS है या इंग्लिश और SS है या इसी तरह कोई अन्य सब्जेक्ट है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिए जिस पे आप बहुत अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। इस दिन स्कूल के विद्यार्थी होंगे और उन विद्यार्थियों को आपको पढ़ाना होगा। कॉलेज द्वारा निर्धारित जो ड्रेस है उस ड्रेस में आपको जाना चाहिए। आपको अपनी फाइल के साथ साथ एक फाइनल टीचिंग का लेसन प्लान जो है वो भी साथ लेकर के जाना होगा और इसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छा चार्ट बना सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप रियल ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह 3-4 बिंदु जो हैं वो हेल्पिंग एड के रूप में आप प्रयोग करके आप अपने लेसन को बहुत अच्छा प्रिपेयर अगर कर लेंगे तो यकीन मानिए कि यहाँ आपको 70+ नंबर जो है वो एग्जामिनर की तरफ से आराम से मिल जाते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में आपकी जो स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस होती है करीबन 4 महीने की, यानी कि 16 सप्ताह की, तो उस 16 सप्ताह के दौरान आपको एक फाइल तैयार करनी होती है जो कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के रूप में होती है। इस फाइल में आपको ये जो 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इनको ध्यान में रखते हुए ये फाइल अधिकतर कॉलेजों के द्वारा तैयार करवाई जाती है। डेवलपमेंट ऑफ CCE, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल अलोंग विद इंस्ट्रक्शनल एड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ द स्कूल इन विच इंटर्नशिप इज डन। तो जिस स्कूल में आपने इंटर्नशिप की है सेकेंड ईयर में जो 4 महीने की, उस दौरान आपको एक फ़ाइल बनानी होती है और उस फाइल के जो टॉपिक हैं वो लगभग सभी कॉलेजों के सेम से ही हैं, उनमें कुछ हल्का फुल्का बदलाव
हो सकता है, मूल रूप में वो सारे एक जैसे से ही हैं। तो ये फाइल भी आपको 700 नंबर 50 नंबर के लिए होती है। इसमें 25 नंबर का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, जब आपका फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस होगा बीएड सेकंड ईयर में 3 दिन के लिए आपकी प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें एक दिन आप टीचिंग सब्जेक्ट और एक वाइवा, दूसरे दिन फिर एक टीचिंग सब्जेक्ट और एक वाइवा, और तीसरे दिन बचा हुआ आपका जो एक वाइवा होता है वो ले लिया जाता है। तो ये 25 नंबर का यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एग्जामिनर आएंगे वो आपका वाइवा लेंगे। ठीक इसी तरह 25 नंबर का इसमें कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट भी भेजा जाता है। तो यहाँ आपका 25 में से औसतन जैसे 10 में से 8 मिलते हैं, तो यहाँ 25 में से करीबन 20 नंबर जो होता है 17, 18, 19 या 20, मतलब मिनिमम 17 नंबर तो कम से कम दे ही दिए जाते हैं। तो इतने नंबर यहाँ आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिए जाते हैं कॉलेज की तरफ से। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट के संबंध में हमने एक वीडियो का निर्माण किया है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक के संबंध में हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। नॉलेज एंड करिकुलम की ही तरह बीएड सेकेंड ईयर के दूसरे पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के संबंध में भी हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के संबंध में वीडियो तैयार की हुई है। तो एक बार आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लें और उस प्रिंट आउट पर इन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप मार्क करके अच्छे से तैयार कर लें। अगर आपको पास चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के सिलेबस की कॉपी नहीं है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जो व्यक्ति है आपको तुरंत सिलेबस की कॉपी व्हाट्सएप कर देंगे। ईपीसी 1 और ईपीसी 3 के रूप में आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हुई थी, वाइवा हुआ था, तो आपको वाइवे का अनुभव है ही। ठीक उसी तरह आप ईपीसी 2 और ईपीसी 4 के लिए ईपीसी 2 में ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन और ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इन दोनों ही टॉपिक के संबंध में आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल को अच्छे से पढ़ लें। उसके जो कम से कम जो इंडेक्स में सूची तालिका में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट करवाए हुए हैं, उन सभी टॉपिक के बारे में आप एक बार अच्छी तरह से अपने समझ विकसित कर लें, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर इन्हीं टॉपिक के बारे में प्रश्न पूछता है। क्योंकि 100 बच्चों पर एक फाइल के बारे में प्रश्न पूछना और प्रत्येक बच्चे से 4 या 5 प्रश्न पूछना, तो ऐसी परिस्थिति में उस फाइल में टोटल मतलब 400 या 500 प्रश्न नहीं बन पाते हैं। इसलिए अधिकतर जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, या फिर आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है उस सब्जेक्ट के बारे में, जैसे ड्रामा एंड आर्ट का बीएड में एक प्यूपल टीचर के रूप में आप किस तरह से आपने प्रयोग किया, या इन फ्यूचर एक टीचर के रूप में आप इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक इसी तरह अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में आप अपने आप को कितना कुछ समझ पाए हैं, इस फाइल को लिखने के रूप में आपके पास आपकी कितनी समझ विकसित हुई खुद के बारे में, स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में। तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं, सामान्य से जो टॉपिक होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो इस संबंध में भी हम आगे जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे तो उनके नज़दीक एक वीडियो का जो प्रत्येक प्रैक्टिकल के संबंध में भी वीडियो का निर्माण कर देंगे। अगर आपको बीएड में अध्ययन से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, या आपको सभी बीएड से संबंधित इम्पोर्टेंट जो वीडियो है उनका लिंक टेलीग्राम पर भी दिया हुआ होता है। आप दोनों ही जगह हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।